कला सिर्फ जुनून से होती है, जिसमें जुनून नहीं वो आर्टिस्ट नहीं हो सकता। आपका प्रोफेशन कोई हो, आपकी जीने की पद्धति कुछ भी हो, लेकिन अगर जुनून हो तो आप निश्चित रूप से कैमरे के साथ और उसकी टेक्निक के साथ जुड़ जाते हैं। उन्हीं में से एक हैं संदीपन मुखर्जी। टीचर हैं, अंग्रेजी पढ़ाते हैं सरकारी स्कूल में, लेकिन सीरियस फोटोग्राफी करने की तमन्ना रखते हैं। इन्होंने इरादा लेके आप हैं, कलकत्ता बहुत दूर है, दूरी काफ़ी है, दिल्ली में एग्जीबिशन करने की तमन्ना क्यों जगी? दिल्ली को मैंने 30-40 साल पहले देखा, भारी बदलाव है, लगता ही नहीं कि वही भारत है। बहुत जल्दी बदल रहा है। पर्टिकुलर कोई सब्जेक्ट और असाइनमेंट लेकर जब काम किया है मैंने, हाँ, अनब्रोकन ट्रेल्स जब किया था और गंगासागर जब किया था, तो दोनों में बहुत साल लग गए। तो मेरा एक कोशिश था कि ये जो चेंजेस आ रहे हैं बदलते टाइम के साथ लाइफस्टाइल में और पीपल के बर्ताव में या उनके ड्रेसेस में, तो मालूम नहीं अभी तक मैंने आपने जब ये बात मुझे की तो ये आइडिया अभी अभी मुझे आया है। मैं इनकी पहली कॉफ़ी टेबल भी देखा था और अब एक दूसरी आई है, तो लगता है कि एक गंभीर फोटोग्राफर ही इस तरह की तस्वीरों को शूट कर सकता है, जैसी इनकी शूटिंग को मैंने देखा, जैसे एक्सपोजर का कमांड जो मैंने देखा। क्या सोच करके ये दिल्ली में पहुँचे हैं? दिल्ली आया हुआ हूँ, वो मेरा एग्जीबिशन है सितंबर में, इंडिया हैबिटेट सेंटर का जो विजुअल आर्ट गैलरी है, वहाँ पे मेरा सोलो एग्जीबिशन है। आपसे भी मुझे थोड़ा इनपुट्स लेना है क्योंकि आपको तजुर्बा बहुत है, तो कैसे करेंगे ये सब बातें करने के लिए दिल्ली आया। नहीं, दिल्ली में एग्जीबिशन क्यों कर रहे हैं? ये जो इंडिया हैबिटेट सेंटर का जो आर्ट गैलरी है, विजुअल आर्ट गैलरी, वहाँ तो बहुत दिनों से मैं उनके बातें बहुत सुना है। कलकत्ता में बढ़िया बढ़िया गैलरी है। हाँ, गैलरी है, लेकिन दिल्ली वो बात कुछ अलग है, यहाँ का माहौल थोड़ा अलग है और एक्सपोजर थोड़ा ज़्यादा है। बहुत सारे इंटरनेशनल लोग भी आते हैं वहाँ पे, हर देश के लोग ही वहाँ पे देखने के लिए आते हैं। और कोलकाता का तो मेरा 4 सोलो आर्ट एग्जीबिशन वहाँ पे हुआ है, लेकिन दिल्ली में मेरा कुछ नहीं हुआ। तो सीनियर जो फोटोग्राफर्स कोलकाता के हैं, दिल्ली के भी हैं, वो भी उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि आप दिल्ली में एक एग्जीबिशन करो। इससे पहले जो सोलो किया था एकदम स्पेसिफिक फोकस था कि एक पर्टिकुलर, आप जैसे जानते हैं मेरा एक काम था अनब्रोकन ट्रेल्स, वो लद्दाख के जो नुब्रा वैली है वहाँ का जो लैंडस्केप है और लाइफस्टाइल ऑफ पीपल है, उनके ऊपर फोकस था। और जो एक एग्जीबिशन रिसेंटली हाल ही में हमने किया, बुक भी रिलीज़ हुआ था, गंगासागर सेलिब्रेशन बाय वाटर, वो काम तो मैं पिछले 15 सालों से कर रहा था। वो पूरा गंगासागर जो मेला है उसके ऊपर फोकस था। लेकिन दिल्ली का जो एग्जीबिशन है, ये यहाँ तो सारे इंडिया के लोग हैं और मैं पिछले 15-20 सालों से इंडिया के हर जगह फ़ोटो खींचता रहता हूँ। तो इस बार मुझे इंडिया के डिफरेंट स्टेट में मैंने जो इंडिया के पीपल को जो देखा है, उनका जो लाइफस्टाइल देखा है, थोड़ा बहुत उनमें पोर्ट्रेट रहेगा, कुछ एनवायरनमेंटल पोर्ट्रेट रहेगा, कुछ स्ट्रीट का फ़ोटो रहेगा, कुछ लाइवलीहुड का फ़ोटो रहेगा, जो काम करते हैं खेती में, पहाड़ों में, समुंदर में, इवन कोल माइंस में जो काम करते हैं। शायद ये मेरा फोकस रहेगा कि द पीपल ऑफ इंडिया, द जनरल पब्लिक ऑफ इंडिया, वो मेरा फोकस होगा। तो इस पर हम उम्मीद करें कि जैसे जैसे देश में बदलाव हो रहे हैं, उस बदलाव को दिखाती तस्वीरें भी आप दिखा पाएंगे। और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि दिल्ली के विकास को और दिल्ली के बदलाव को हम लोग रोज़ यहाँ महसूस कर रहे हैं। आप कलकत्ता के बदलाव को किस रूप में देख रहे हैं? सोचा तो नहीं था पहले। मेरे काम में जब भी आप लंबी कुछ स्टोरी करते हैं, तभी थोड़ा बहुत चेंजेस जो गंगासागर के केस में भी मैंने देखा है। जो 2007 में मैं गंगासागर देखा था, 2024 में तो उससे बहुत बदलाव आ चुका है। बदलाव जो है पहले तो वो फोकस में नहीं था, लेकिन अब जब आप सजेस्ट किया तो मैं कोशिश करूँगा कि शायद मैं इस बदलती जो रूप है हमारे देश का, हाँ, और लोगों का, उनका बर्ताव का, उनका ड्रेस में, लाइवलीहुड में, शायद मैं कोशिश करूँगा कि मैं अभी युवाओं के साथ जुड़ा हूँ। चूँकि एक मेंटर के रूप में हूँ और एक टीचर के रूप में हूँ आजकल, तो मैं ये पाता हूँ कि ये जो आज के बच्चे हैं वो तो आज की तस्वीर पेश कर रहे हैं।
जैसा उनको मिल रहा है। विरोधाभास देख रहा हूँ कि युवा जब अपने बहुत पुराने सीनियर्स को अपने काम दिखाता है तो सीनियर उसमें वो चीज़ तलाशने लगते हैं जो उनके ज़माने में हो रही थी, जबकि ये संभव नहीं है। और बल्कि मैं ये कहूँगा कि इन जूनियरों की तस्वीर देख करके सीनियर्स को, इंक्लूडिंग मैं भी उसमें शामिल हूँ, हमें समझ लेना चाहिए कि इस बदलाव को निरंतर गति दे रहे हैं जो हमारा देश दिया है, उसको ये कैच कर पा रहे हैं। और हम इनको रिजेक्ट करने में लगे हैं कि यार ऐसे पिक्चर नहीं होता, ऐसा पिक्चर होता है। ऐसे कुछ सीनियर्स हैं जो बहुत जूनियर्स को पहले से ही वो कैंसिल कर देते हैं, ये कि कुछ नहीं हो रहा है। कि 20-30 साल पहले जो खींच रहे थे वही टेक्निक, वही आइडिया, वही अभी तक उसे जुटे हुए हैं, लगे हुए हैं। लेकिन मैंने ऐसे भी बहुत सीनियर्स देखा है जो irrespective of the fact whether they were themselves able to change themselves or not, but they were very open to changes when somebody came up with that. बहुत encouraging सीनियर्स भी मैंने देखे हैं। सीनियर्स लोग थोड़ा स्केप्टिकल होंगे तो मुझे लगता है कि अगर ओवर क्रिटिकल ना हो तो थोड़ा क्रिटिकल। मैंने जब अभी मैं अगर एक फ़ोटो लेके आपके पास जाऊंगा तो मुझे यही उम्मीद होगी आपके से, आप इसे पहले से बोल दीजिए कुछ नहीं हुआ। कोई बैड बुक में नहीं जाना चाहता है, तस्वीर अच्छा नहीं है लेकिन सीनियर्स के पास लेके गए, वो बोल दिया बहुत अच्छा है। उससे तो ज़्यादा ये है कि काम अच्छा ना हो डायरेक्टली कह दे तो सीनियर से, क्योंकि ये सीनियर से मेरा तो उम्मीद यही था। एनालॉग में मैंने स्टार्ट किया था एकदम पहले, एक कौन सा ईयर होगा? 2006-07 होगा। लेकिन एक्सपीरियंस ज़्यादा अच्छा नहीं था। बनारस गया था, वहाँ पे मैंने कुछ फ़ोटो किया था, क्योंकि मैं तब न्यूज़पेपर्स में मैं फ्रीलांस करता था, लिखता था और फ़ोटो भी खींचता था। और इम्पोर्टेंट कुछ फ़ोटो थे तो कोलकाता का मशहूर एक स्टूडियो में मैंने जब उसको लेके गया था तो उन्होंने डेवलप किया और एक बहुत इम्पोर्टेंट फ़ोटो पे इंटरव्यू किया था कि उसके ऊपर एकदम अंगूठे का छाप आ गया। को ये जिक्र किया कि ये ख़राब हो गया तो उन लोगों ने बोला कि ऐसा होता रहता है। तो इतने नॉनचलेंट और कैजुअल तरीके से बोल दिए कि ऐसे होता रहता है। तो एनालॉग फोटोग्राफी क्लिकिंग में कोई बहुत अंतर नहीं है, डिजिटल एनालॉग एक ही है। क्लिक के बाद जो क्रिया है अगर वो आपने नहीं किया है अपने हाथों से, तब तो आपको इस तरह की परेशानी झेलना ही पड़ेगा। मैं जगदीश यादव को जब नहीं जाना था, ये मेरे बहुत इंटरेस्ट है मेरे जानने के लिए। कॉलेज में था तो मुझे याद है जो बाबरी के टाइम अयोध्या में जो फोटो आपने लिए थे वो मुझे याद था, या चंबल में जब फुलन देवी के ऊपर एक बहुत लंबा स्टोरी हुआ था वो फोटो मुझे आज भी याद है। साथियों बहुत बहुत धन्यवाद, आपने पेशेंस से इन बातों को सुना। हम दो फोटोग्राफर बात कर रहे थे। फिर अगले एपिसोड में भी कुछ ऐसे ही विद्वान फोटोग्राफर से आपको परिचय कराऊंगा। धन्यवाद, नमस्कार।